अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, जैसे कि पहले जिक्र करते आए हैं हम तवातर के साथ कि आओ बाहर चलें। ठीक हो गया, आओ बाहर चलें हमारा एक पैरेलल प्लेटफॉर्म है। कुछ चीज़ें हम वहाँ भी लगाते हैं तो उसको भी देख लिया करें, कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी आपके लिए ही है। और नए रास्ते तो चूँकि है, इसमें जनाब जब से अली असद जनाब वारद हुए हैं तो माशाल्लाह इसकी रौनक बढ़ गई है, क्योंकि क्वेरीज भी बढ़ गई हैं और दोस्त अहबाब हमें जनाब एक यानी यूँ समझ लें हमें अच्छा लगता है, हरगिज़ बुरा नहीं लगता। ये ज़रा बिज़ी होते हैं, कल भी इनके साथ सुबह सुबह हमारी आपस में थोड़ी बहुत हो रही थी कि यार ये क्या बात हुई जुनैद साहब के एक बंदा मुंह उठा के फ़ोन कर देता है, हम बिज़ी होते हैं। बिज़ी तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैंने कहा इसके लिए वो कहते हैं ना, जेरा भी बड़ा होना चाहिए कि भाई मैं तो जिस जोगा हूँ आपको रिप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इनको ये कह रहा था कि आप इस तरह की क्वेरीज शिफ्ट कर दिया करें। लेकिन बात फिर वही आ जाती, जो बड़ा डॉक्टर होंगे है ना, वो किसी छोटे डॉक्टर नू ना उसकी तसल्ली नहीं होती। और ये भी इनकी सिंसेरिटी है विद हिज प्रोफेशन के वो कहते हैं कि नहीं, जितना भी चीज़ को परफेक्शन के साथ दिया जाए, आगाह किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। खैर, ये तो एक थी छोटी सी बात। अब चलते हैं हम बड़ी बातों की तरफ, लेकिन उससे पहले एक देंगे आपको रिकैप कि हमने ऑस्बर्डोंग के बारे में बात की। यही प्रोनाउंसिएशन है जी, इसका? हाँ, ज़रा थोड़ा सा मुश्किल जो वर्ड है, हमको इतने पढ़े लिखे हैं नहीं है बुनियादी तौर पर, लेकिन बहरहाल इनसे सहारा लेते हैं, हम पूछते रहते हैं गाय बगाए। ये जर्मनी का था। उसके बाद फिर हमने जनाब बड़ा मुफस्सल प्रोग्राम किया था पुलाव के बारे में। पुलाव के बारे में इतनी मज़ेदार ज़बरदस्त बातें, मेरे लिए आई ओपनर थी वो। तो फिर हमने अली असद उसके साथ और क्या किया? कनाडा के ऊपर सर हमने कनाडा पर भी हमने किया हुआ है जी। कनाडा के 2-3 प्रोग्राम जिनमें इमिग्रेशन था। हाँ, इसके अलावा उनका स्टडी के वीज़ाज वगैरह भी हमने किया। पोर्चुगाल पर भी किया हुआ है। पोर्चुगाल पे बिल्कुल हमने D2 पे भी किया, D7 पे भी। हाँ, यस यस, मुझे याद आ गया। अब मुख्तसर पैराए में एक तो आपको देंगे हम रिकैप, अली असद भाई आपको बताएंगे छोटे छोटे से फीचर्स। याद ही है ना, जाहिर है माशाल्लाह आप तो प्रोफेशनल है, आपका काम है ये, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है हर वक्त। मतलब एक समझ ले कि एक बंदा कंप्यूटर की तरह तैयार होता है, ये जस्ट रेज एनी क्वेरी, ये उसी वक्त आपको मतलब बर वक्त उसको उसके बारे में बताएंगे। तो जनाब ओवर टू यू, बताइएगा दोस्तों को कि हमने क्या क्या छोटा छोटा सा बताया हुआ है। बिल्कुल जी, प्रीवियस प्रोग्राम्स में हमने जो बात की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी भी है, वो है आपका समर सीज़न, जो कि जून जुलाई का स्टार्ट होने जा रहा है। विजिट के हवाले से इंतहाई अहम मंथ्स होते हैं जिसमें आपका वीज़ा लगने की रेशो बहुत ज़्यादा है। तो मैं अगेन आप लोगों को, अगर आप प्लान कर रहे हैं यूरोप का, कनाडा का, यूएस का, तो ये बेस्ट टाइम है। इसी वक्त आप वीज़ा फाइल कीजिए ताकि जून जुलाई अगस्त को आप टारगेट कर सकें। अपॉइंटमेंट्स मोर और लेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा स्टडी पे हमने डिस्कशंस की। इस पर स्टडी पीक पर है क्योंकि यूरोप में साल में 2 दफ़ा एडमिशन है। एक दफ़ा सितंबर इनटेक, जो मेन इनटेक होता है, यू कैन से कि 70 to 80% सीट्स सितंबर इनटेक के लिए होती हैं और 20 से 30% सीट्स होती है जैन इनटेक के लिए, यानी जनवरी इनटेक। तो इस वक्त सितंबर इनटेक के लिए एडमिशन्स हो रहे हैं, एडमिशन्स आर ओपन। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल ये राइट टाइम है। बल्कि आप समझ लें बॉटलनेक इस वक्त है सिचुएशन, आप फ़ौरन अप्लाई कीजिए। हमने ऑस्बर्डोंग का किया कि आपको B1 B2 जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। इससे बेस्ट प्रोग्राम कोई नहीं। आपको एम्प्लॉयर खुद बुलाता है, आपको मंथली 3 साल का यूजली कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और आपको 1000 से लेकर 1400 यूरो तक रिहाइश के साथ वो देता है। इवन खाना भी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स देते हैं। इसी तरह फिर हमने D2 किया कि अगर आपके पास तकरीबन कोई 15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो D2 से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं। कोई आइल्स नहीं करना, कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, कोई आपको वहाँ पे किसी किस्म का इनोवेटिव बिजनेस प्लान नहीं आपने करना। सिर्फ आपके पास 15 मिलियन हो और एक बिजनेस प्लान हो जो कि फाइनेंशियली वाइबल हो और आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट TRC। इसके अलावा हमने यूके के हवाले से काफ़ी बातें की। यूके के अंदर स्टडी के बहुत ऑप्शंस हैं। आल तो आजकल आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। अगेन मैं फिर कहूँगा कि वेट करना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि अभी वाइट पेपर एक इशू है, ये कानून पास नहीं हुआ। वाइट पेपर से मुराद ये कि ये उन्होंने कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं, डिस्कस की हैं, जिसको वो फ्यूचर में लॉ के तहत इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इट्स नॉट वेरी इजी। अभी उन्होंने पार्लियामेंट से उसकी अप्रूवल लेनी है और बाकी बहुत सारे मामलात हैं। तो पाकिस्तान में जुनैद भाई ये पैनिक पड़ी हुई है इस वक्त। अच्छा कि जी वो 10 साल के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जुनैद भाई 10 साल पहले भी टाइम था। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक जो थी फील्ड्स उनके लिए 5 साल था, रेस्ट 10 ही था। ठीक। तो मतलब है आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक तो पैनिक मोड में मत आया करें, आराम से बैठ के चीज़ों को एनालाइज करें, किसी एक्सपर्ट से उसकी एडवाइस लें कि जी हो क्या रहा है, ये क्या होने जा रहा है।
तो ये जुनेद भाई अब तक का मुझे जो याद पड़ता है कि जो जी, 4-6-7 प्रोग्राम कनाडा के बारे में भी आपने को बताया है, उसके बारे में भी थोड़े से जी फीचर्स कनाडा के लिए जो 2 प्रोग्राम्स उनके, एक तो वो है कि वर्क परमिट अभी तो वैसे भी आपने नहीं लेना, क्योंकि जो आपको एक्सप्रेस एंट्री में नंबर मिलते थे अब नहीं मिलते। अच्छा पहले 200 नंबर मिलता था आपको या 50 नंबर, अगर वो लेबर का होता था तो 50 नंबर, अगर वो एग्जेक्टिव LMI उसको कहते थे फॉर द हाँ, मैनेजर्स मुझे एंड, याद आ गया तो सही। उसके लिए फिर अभी तो वो बंद हो गए हैं। तो अच्छा। लिहाजा वर्क परमिट की तरफ मत जाएं खुदारा, हम्म, हमेशा या इमिग्रेशन की तरफ जाएं या अदर वेज हैं जैसे इन्वेस्टमेंट के वेज हैं। अगर आपके बहुत अच्छे क्रेडेंशियल्स नहीं है लेकिन आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट रूट लें, कनाडा के लिए स्टार्टअप है। उसको कहते हैं। इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन के लिए वहाँ बहुत सारी ऑप्शंस है, बच्चों की स्कूलिंग भी हो सकती है, एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बच्चे पढ़ने जा सकते हैं। आप खुद भी अभी भी आज जिस वक्त हम ये डेट इस वक्त बना रहे हैं, आज भी कनाडा के अंदर विजिट वीजा अलाउ है कि आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं स्टडी में या वर्क परमिट में। आई सी। तो ये आज की डेट में जब ये वीडियो बन रही है ठीक हो गया, तो ये ठीक हो ओपन गया। है। अच्छा अली असद भाई, पुलाव के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। प्लाव की जो डिजिटल रेजिडेंसी है जी, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है उन तमाम लोगों के लिए जो कि यूएस में बिजनेस करना चाहते हैं, नॉट ओनली इन ठीक है। प्लाव, क्योंकि यूएस जो है वो इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली समझ लें, पहले तो 100% पार्ट था, अभी भी तकरीबन पार्ट ही आप कह सकते हैं। तो अगर आपके पास प्लाव की रेजिडेंसी है तो आपके लिए यूएस में बिजनेस करना बहुत आसान है। पाकिस्तान में आजकल प्रॉब्लम आ रही है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन यूएस में, इवन आपका यूएस के अंदर अगर आपने बैंक अकाउंट खोलना है तो ये सारी चीजें जो है ये सॉर्ट आउट हो सकती हैं ठीक हो गया। प्लाव रेजिडेंसी। अच्छा जनाब, अब जाहिर बात है कि दोस्तों आपको बताया पुलाव के बारे में इन्होंने, जर्मनी के बारे में, और यूएस, कनाडा एंड ऑफ कोर्स यूके के बारे में। ये वो था एक मुख्तसर तरीन, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वो तमाम फीचर्स आपको बता दिए हैं। और हैं ये बुनियादी तौर पर इतने छुपे रुस्तम, चुप चुप करके जनाब अंदर खाने वीज़े लगवाई जा रहे हैं और हमें बताते नहीं है। मैं कहता हूँ भाई, इतनी माशाल्लाह आपकी काविशें हैं, जिस तरीके से आप लगे हुए हैं इस पे, तो ये दोस्तों को बताया करें। और ये बताने वाली बातें हैं, क्योंकि देखें इससे तहरीक मिलती है और भी दोस्तों को पता चलता है। और भले से आप इसको ब्लर करके लगाएं, हम अपने एडिटर्स को कहेंगे कि बाज़ लोग नहीं चाह रहे होते हैं कि जनाब उनकी तस्वीर सामने आए या उनका नाम सामने आए, लेकिन बहरहाल आपके, जब आपने मुझे याद पड़ता है स्टार्ट किया था अली असद, तो वो एक खातून का यूके का लगा था, एक साहब का लगा था, दोनों ही आपको एकदम से ये अल्लाह सुब्हान ताला की मेहरबानी से, तो देखें लोगों की मदद ही होती है ना बेसिकली, तो वीज़े लगे थे। उसके बाद फिर लास्ट वीक जब आप आए थे स्टडी वीज़ा किसी का लगा था। आज आप कुछ और भी बता चाइना के वीजास थे कई। हाँ चाइना का। आज कौन सा था आप मुझे जो आज बता रहे? बेल्जियम का, बेल्जियम, ब्रसल्स, अरे वाह क्या मुल्क है। बेल्जियम का। उसका भी वो मतलब ये जुनेद भाई जस्ट 18 दिन में लग के अच्छा, आ गया। वाह वाह वाह, और कमाल हो गई जी, कमाल हो उसमें गई। जुनेद भाई थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। जी, जी, उसमें ये please। होता है कि हमने एज ए कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई थी कि हम लोग इस तरह ओपनली, क्योंकि उसमें एक तो लोगों की प्राइवेसी इन्वॉल्व हाँ, होती है, हाँ, और दूसरा मार्केट में बहुत सारे लोग इसको ना एक कह लें कि वो फेक यूज़ करते हैं कि वो हर हफ्ते बाद एक दिखा देते हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ, इतना सब कुछ है, लेकिन एज ए पॉलिसी हमने डिसाइड किया था कि हम ये काम नहीं करेंगे। और उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि लोगों की प्राइवेसी जो है ना वो होती है, और आपको पता है यहाँ पे से लोग बड़ा वो होते हैं, रिजर्व होते हैं इन मामलात में। बिल्कुल तो एनी हाउ हम ब्लर करके, मैंने जुनेद भाई को कुछ चीज़ें दी हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आपसे ये जुनेद भाई इजाज़त चाहूँगा डिस्कस करने की कि खुदारा एक चीज़ से आप लोग बचें। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको कहा जा रहा है जी आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, मगर किस तरह? ये बहुत अहम नुकता है, ये सुनिएगा जरा गौर से। ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं जी। आप श्रीलंका चले जाएं, आप थाईलैंड चले जाएं, आप मलेशिया चले जाएं। अच्छा 3-3 दिन, अच्छा यार यहाँ से हम लाहौर से इस्लामाबाद क्या मरी भी जाते हैं तो 4-5 दिन रह के आते हैं कि भाईजान इतनी दूर चलने हैं, थक गए हैं। ये कौन सा तरीका है कि जी आप 3-3 दिन के लिए? अच्छा दूसरी बात, ये जो वीजाज हैं ये बगैर किसी चीज के आप आए मेरे पास आ जाए, मैं आपको करवा देता हूँ। आपने सिर्फ एक अमाउंट देनी है, कुछ नहीं, तस्वीर एक देनी है। कुछ कंट्रीज शायद बैंक स्टेटमेंट कुछ वो भी नहीं मांगते, एट द एंड ऑफ द डे आपको वीजा मिल जाता है। इनकी कोई वर्थ नहीं है, खुदारा अपने पैसे जाया मत करें। हाँ अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, आप टर्की को देखें, आप साउथ अफ्रीका को देखें, मोरक्को को देखें, इस तरह की कंट्रीज देखें जहां वीजा आपको वैल्यूएशन प्रोसेस के बाद मिलता है। हमें ये बात पता है तो वीजा ऑफिसर्स को नहीं पता, तो लिहाजा ये पैसे मत जाया करें, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि आपने ना वो
एक मतलब आई वॉश जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो किया। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये देख लें जो बातें हैं इनको गौर से सुना करें और इस पर अमल भी किया करें। ये जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए नाम नेहाद से दुखी से ममालिक हैं, उससे बेहतर बहुत कहीं फार बेटर हमारा अपना मुल्क है। और आप खाम खा में पैसे ही ज़ाया करेंगे और ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो किसी बेहतर मुल्क में चले जाएं। खैर, रिकैप दिया आपको, एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है जनाब, लेकिन ये अपनी पटारी खोल नहीं रहे हैं। मैंने बड़ा इनको कहा कि यार दस दो की गल है, कोई गल नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। अच्छी बात है, ताकि ये पहले चीज़ें आप समझ लें। और दौरान प्रोग्राम भी मैंने अपने जो हमारे स्टाफ यहाँ पे बैठे हैं, मैंने उनकी तरफ देखा है कि भाई चीज़ों को गौर कर लें, क्योंकि ये क्वेरीज आती हैं। ये बताने का, प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है कि लोग पूछेंगे, उन्होंने इनको नहीं फ़ोन करना या मुझे नहीं, वो लोगों से, मतलब जो हमने नंबर्स दिए होते हैं उन्हीं से ही, आपसे ही पूछेंगे, तो आपने उनको बताना है। अली असद, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। जाने अजीज, आपका बहुत शुक्रिया। आप आते हैं और गर्मी चूंकि आजकल वैसे ही बहुत हो गई है, और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन योर एंडेवर्स के अल्लाह करे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीज़े दोस्तों के लगें। और नेक्स्ट टाइम के लिए दोस्तों हमें दीजिएगा इजाज़त। वी शैल कम अप विद मोर क्रिस्पी कंटेंट इंशाल्लाह। बहुत जल्दी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करने को जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।